आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मार्च को रेल महाप्रबंधक मनोज जोशी भागलपुर, किऊल रेलखंड के विभिन्न स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। सूत्रों के अनुसार जीएम मनोज जोशी भागलपुर से धनौरी स्टेशन तक बीडी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो 26 को जमालपुर रेल कारखाना का स्पेशल निरीक्षण करेंगे। साबरमती एक्सप्रेस डिवीजन के भीमसेन, लालपुर, पुकराया, एंड, मोट, चिरगांव, बबीना, धोरी और जाकलैन स्टेशन पर अग्रिम आदेश तक ठहराव खत्म कर दिया गया है। उत्तर मध्य रेल प्रशासन ने इन स्टेशन पर आरक्षित टिकट पर्याप्त संख्या में ना बिकने के कारण यह निर्णय लिया है। इस बार रेल बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 5050 करोड़ रुपया मिली है। पिछले साल की तुलना में इस बार 11 करोड़ रुपया अधिक मिली है। इस बार यात्री सुविधा पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि इसके लिए पिछले साल की तुलना में 3.5 गुण अधिक बजट 404 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। इससे सुविधा का विस्तार होगा और यात्रियों का सफर पहले से ज़्यादा सुगम हो जाएगा। रेल बजट ने इंदौर को काफ़ी निराश किया है। बजट में 342 किलोमीटर लंबी इंदौर जबलपुर रेल लाइन के लिए केवल 1000 रुपया दिया गया है। 4000 करोड़ रुपया से ज़्यादा की लागत वाली इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में इंदौर बुधनी के बीच रेल लाइन बिछाने का काम होना है। यही हाल इंदौर मानबाड़ रेलखंड का भी है। इस परियोजना के लिए बजट केवल 1000 रुपया दिया गया है। दोनों ही परियोजना इंदौर के लिए लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि इनके आकार लेने से इंदौर मेन लाइन पर आ जाएगा। राहत की बात यह है कि दोनों परियोजना के बंद नहीं किया गया है। रेल बजट में रांची रेल डिवीजन में 2 नई रेल लाइन बनाने की मंजूरी मिली है। नामकुम से कांड्रा के लिए 1 से 6 किलोमीटर नई रेल लाइन बनेगी। इसके लिए सर्वे किया जाएगा। इन लाइन के बनने से रांची से जमशेदपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्री का समय भी बचेगा। वही लोधमा से पिस्का 17 किलोमीटर रेल लाइन के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। शेरपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब रेलवे की ये ज़मीन मिल गई है। रेलवे को 2 साल से ये ज़मीन मिलने का इंतजार था। इसके बाद रेलवे ने शेरपुर जिले में विजयपुर क्षेत्र में 6 महीने बाद काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। बता दें कि बानमोर से इस प्रोजेक्ट का काम पहले ही शुरू हो चुका है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। बिलासपुर से बरमाला तक 11 किलोमीटर ट्रैक के लिए नोल, बोल्ली बिल्ला, बोल्ली, झोलेडा समेत 8 गांवों में भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि सरघाट से बिलासपुर तक 52 किलोमीटर ट्रैक के लिए 16 गांवों में निजी भूमि अधिग्रहण पर अब भी प्याज फंसा हुआ है। रेलवे दिल्ली से हावड़ा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे सफर 13 घंटे में पूरा होगा। 1500 किलोमीटर से अधिक लंबे इस रूट को हाई स्पीड ट्रैक में बदला जाएगा। इस रूट का सबसे ज़्यादा हिस्सा एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्रों में है। ऐसे में एनसीआर को 53% हिस्सा के ट्रैक को
हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना है। इस पर करीब 2500 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। सोमवार को केंद्रीय रेल बजट में समस्तीपुर रेल डिवीजन के निर्मली सरायगढ़ रेल लाइन पर ट्रेन सेवा जल्द बहाल करने के बाद को शामिल किया गया। मार्च 21 तक इस रेलखंड पर ट्रेन सेवा की शुरुआत करने के लक्ष्य तय किया गया है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS की टीम 5 फरवरी को एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए आ सकती है। इसी के चलते रेलवे अधिकारी ने ट्रैक को अंतिम रूप देने की तैयारी तेज कर दी है। पानीपत रोहतक रेलवे लाइन पर करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ने 5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया है। पाटना में गुरुवार को रेल हादसा टल गया। बाढ़ स्टेशन से गुजरने के दौरान आत्मलगोला थाना के राजपुरा गांव के पास ट्रक पार कर रही ऑटो में ब्रह्मपुत्र मेल ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि यात्रियों ने ट्रेन के टकराने से पहले ही ऑटो से छलांग लगा दी। भागलपुर किऊल रेलखंड पर जमालपुर और रतनपुर रेल स्टेशन के बीच बारियाकल स्थित दूसरे रेल सुरंग निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। रेलवे के इस नए सुरंग में अब पटरी बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसे मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे द्वारा ऐसी संभावना जताई जा रही कि मार्च महीने के अंत तक इस नई सुरंग से ट्रेन गुजरने लगेगी। अगर ऐसे हो पाया तो मार्च से लोगों को भागलपुर से जमालपुर आने में लगभग 15 से 20 मिनट के समय की बचत होगी। सांसद ने जमालपुर रेल कारखाना से संबंधित प्रश्नों सदन के सामने रखा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को ये आश्वासन दिया है कि रेल कारखाना जमालपुर से कोई भी स्थानांतर दूसरे कारखाना में नहीं किया गया है। साथ ही जमालपुर रेल कारखाना की विकसित करने के लिए अतिरिक्त लोड जल्द ही दिया जाएगा। झांसी डिवीजन के लोलीपुर खजुराहो रेलखंड पर गति बढ़ाने की भी समीक्षा की गई है। ट्रेनों की गति को मौजूदा 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और आवश्यक निरीक्षण और प्रमाणन के बाद सेक्शन के गति को जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों ने पसीने बहाकर रेलवे का कार्य अदा किया है। प्रवासी श्रमिकों ने सीतापुर रेल मार्ग पर 24 किलोमीटर तक सिंगल लाइन को दोहरीकरण कर दिया है। रेलवे ने इस पर अब ट्रेन दौड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। 28 फरवरी को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण प्रस्तावित है। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।